नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस समय मैं राजधानी भोपाल के रंगमेल चौराहे पे हूँ। आज संडे का दिन है और चूँकि यहाँ पर आज मार्केट वाला दिन होता है, ऐसे में काफ़ी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लोगों से ये जानने के लिए आए हैं, जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बयान दिया कि हिंदू दंपत्ति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। इस पर पब्लिक क्या सोच रही है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं राजधानी भोपाल में हूँ। तो सीधे चलते हैं पब्लिक के पास और जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं। भैया, आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि हिंदू दंपत्ति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो इस पर आपका क्या सोच है? 3 बच्चे पहले के टाइम में बहुत अच्छे होते थे। अभी इतनी पॉपुलेशन वैसे ही बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी हो गई है कि 3 बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। हिंदू दंपत्ति को कम से कम 3 बच्चे करना चाहिए, उनके हिंदू धर्म के लिए होता है। बाकी और धर्मों का नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म के वो क्योंकि संगठन चलाते हैं आरएसएस, तो वो हिंदू धर्म के लिए। तो ऐसे में उनका ये बयान है कि हिंदू दंपत्ति कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, क्योंकि बाकी धर्मों के लोग जितने रेशों में बच्चे पैदा कर रहे हैं उतने हिंदू नहीं कर रहे, ऐसा उनका कहना है। तो इस पर क्या सोच, मतलब आपकी क्या सोच? धर्म के आधार पर जनसंख्या होनी चाहिए? धर्म के आधार पर ऑलरेडी जनसंख्या है। हिंदुओं में तो सभी आते हैं, सभी से मतलब सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी लगभग हिंदू ही हैं। भले रिलीजन अलग बोलने लगे, अब तो क्या हो गया इससे। और दूसरी बात ये है ना कि इनसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। अदर रिलीजन से ऐसी कुछ खास मतलब दो बच्चे बहुत, मेरे हिसाब से तो एक भी अभी भारी पड़ रहा है। जो अभी 2025 चल रहा है ना, जितनी महंगाई चल रही है, एजुकेशन में तो कपड़े फट जा रहे हैं। अभी मैं दोस्तों को देखता हूँ ना, खाने से ज़्यादा उन्हें चिंता काहे की होती है। बच्चों की, उनके ज़्यादा भी नहीं है बच्चे, मात्र 2 बच्चे हैं, वो भी इतने भारी पड़ रहे हैं ना कि हद है। अब 3 बच्चे तो पैदा कर लो, चलो ठीक है। आप एजुकेशन कितनी दे रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल पूरे लगभग ऐसा समझ लो कि ख़त्म ही हो चुके हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे तब हर वार्ड में एक दो गवर्नमेंट स्कूल होते थे, तो वो सस्ते पड़ते थे एजुकेशन। अभी प्राइवेट स्कूलों में बहुत बुरी स्थिति है। हर साल कोर्स के रेट बढ़ रहे हैं, हर साल फीस बेपनाह बढ़ती जा रही है। और ऐसा तो नहीं 3 बच्चे, ठीक है ना, 3 क्या 5 भी कर लेंगे। वैसे सरकार उस तरह का माहौल तो दे कि मतलब बच्चे पालना ऐसा ना हो जाए कि मतलब अभी बच्चे पालना ऐसा हो गया है कि क्या बोलूँ। मेरे तो अभी एक भी नहीं है। अच्छा, शादी हो गई? हाँ, लेकिन बच्चे नहीं किया। बच्चे अभी नहीं है, लेकिन मतलब दूसरों के हाल देख के ही खुद का डर लग रहा है कि मतलब हमें अभी तो एक तो कंपटीशन इतना है, जॉब्स इतनी है नहीं है, हाँ। बिज़नेस करने बैठो तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कमाइयाँ मार्जिन बिज़नेस में भी ख़त्म है। लेकिन तो अभी आप ये चाय की दुकान चला, हाँ, तो कैसा बिजनेस चल रहा है? कुछ मद्दा ही है, मद्दा ही चल रहा है। मतलब पहले की तुलना में अभी उतना व्यापार नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे कि मार्केट में जैसे क्राउड रहता था, वैसा उस टाइप का भी क्राउड है, सब कुछ है, कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है ना कि जो किराए हैं दुकानों के, ये बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें ना, मतलब कोई जॉब वाला होता है, वो जाता है सुबह 9 बजे जाता है, रात को शाम को 6, 7, 8 बजे आ जाता है, फिर वो 1-2 तारीख को सैलरी ले लेता है। बिज़नेस के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे पैसा भी लगाओ, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद है ना, सोचो भी। किराए इतने ज़्यादा हैं, लाइट के बिल इतने मतलब हेवी पड़ रहे हैं ना कि अब ऐसा लगता है कि हम पैसा लगा के, टाइम लगा के दूसरे के लिए नौकरी कर रहे हैं, फिर कुछ बचता है ना, उसके बाद फिर वो हमारे इससे आता है। इस टाइप का हाल हो रहा है अभी। बहुत संघर्ष करना है, बहुत संघर्ष है अभी, बिजनेस में भी, जॉब में भी। और उसमें 3 बच्चे तो फिर मतलब ठीक है, अब क्या बोलो, वो अपनी जगह सही होंगे। क्या नाम है आपका? संदीप जी ने अपनी राय रखी और उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे तो कितने भी कर लें, लेकिन सरकार उस तरह का माहौल तो दे। हमारे साथ एक और भी है। भैया, क्या नाम है आपका? अनिल ठाकुर। आरएसएस चीफ में मोहन भागवत, उनका कहना है कि हिंदू दंपत्ति को कम से कम 3 बच्चे जरूर करना चाहिए। तो इस पर आपका क्या सोच? पैदा करना चाहिए, 3 क्या 6 पैदा करना चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया में किसी चीज़ पे सबसे बड़ा खतरा है तो हिंदुत्व पे है। और सबसे पहले मोहन भागवत जी को एक आंदोलन करना चाहिए। उसके पहले उनको ये निश्चित करना चाहिए कि इस देश में एक समान नागरिक संहिता लागू हो। जो कानून हमारे ऊपर लागू है सनातनियों पे, वही दूसरे धर्मों के ऊपर भी लागू होना चाहिए। आज अगर हमारे 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती, हमसे सब सरकारी सुविधाएँ छीन ली जाती हैं। ये जो सर्विस में है उसको निकाल दिया जाता है सर्विस में से। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, ये सिर्फ हिंदू धर्म, बाकी धर्मों के लिए तो 50-50 पैदा कर लो, कोई धर्म नहीं है। तो ये देश संविधान से चल रहा है या शरीयत से चल रहा है? सबसे पहले मोहन भागवत जी को ये करना चाहिए कि एक ऐसा आंदोलन करें, जन आंदोलन, कि जो ये दोहरे मापदंड है इस देश में। कांग्रेस जो हिंदुओं के
वेस्टर्न के लिए कानून लेके आई है, इन कानूनों को तत्काल ख़त्म किया जाए। क्योंकि कांग्रेस ने जितने भी आप चाहते हैं कि पूरे देश में एक कानून 2 बच्चे जिसके भी हो, 2 से तीसरा बच्चा हो, या तो ये कर दे या हिंदुओं को छूट दी जाए। तो 10 बच्चे पैदा करें, उनकी सरकारी नौकरी पे कोई खतरा नहीं होगा, सरकारी सुविधाओं पे कोई खतरा नहीं होगा। अपन एक देश में रह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू या मुसलमानों को बाहर भगा दो, पर एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? उनके लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग कानून। एक कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। को लेकर सरकार को एक समान नागरिक संहिता का कानून आना चाहिए। वो इस देश में अगर हिंदुओं को बचाना है, नहीं तो जैसी ये घटनाएं हो रही हैं पलायन की, ये हर जगह पलायन होगा। जैसे बंगाल, केरल, यहाँ पे हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अपने भोपाल में ही कई जगह पलायन हो रहा है। ये पूरे देश में यही माहौल बनेगा। हिंदू जाएगा कहाँ? हिंदू का तो कोई राष्ट्र नहीं है। मुस्लिमों के 57 देश है, हिंदुओं का राष्ट्र नेपाल है। नेपाल है, तो नेपाल कितना बड़ा है? बड़े राष्ट्र नहीं है। नेपाल कितना बड़ा है? उसमें टोटल भोपाल की या मध्य प्रदेश की जनसंख्या नहीं समा सकती। इसलिए आप उनके बयान से सहमत बिल्कुल सहमत है। आ रहे थे जो कहेगा हम उससे सहमत हैं, पर यह है कि उनको एक पहले आंदोलन करें कि समान नागरिक संहिता वाला कानून पास करवाया जाए। क्या नाम है भैया आपका? अनिल ठाकुर। अनिल जी ने अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि वो भागवत जी के बयान से सहमत है, लेकिन अलग अलग लोगों के जो है मत सामने आ रहा है। और भी लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका क्या सोचना है। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण बताइए। आपसे एक विषय पे हम जनता से राय ले रहे हैं। आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि हिंदू दंपति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो इस पर आप क्या सोचना है? इसमें देखिए, सबकी अलग अलग राय होती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसा सोचें। हाँ, इसमें आप जितने लोगों से बात करेंगे सबकी अलग राय रहेगी। और मैं उनकी बात को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब हो सकता है मेरी राय अलग है, आपकी राय अलग है, आपकी प्लानिंग अलग है, इनकी प्लानिंग अलग है। ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या सोचना है? ठीक है, वैसे 2 तो थे ही, 2 या 3 में क्या फ़र्क है? अपने बजट के हिसाब से करना चाहिए। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप यदि बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते तो आप 5 भी करें। बात उन्होंने हिंदू दंपत्ति के लिए, बाकी और धर्मों के लिए नहीं कहा। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं, तो सभी के लिए है। जिसकी जेब में पावर है वो अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। वो जैसे आप गाड़ियाँ अलग अलग खरीदते हैं ना, जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से काम करें। लेकिन अभी अब एक भैया से अभी बगल वाले भैया से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के लिए अलग कानून है और बाकी धर्मों के लिए अलग कानून है। अगर हिंदू धर्म के लोग अगर जो है 2 बच्चे से ज़्यादा कर ले तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें, नौकरी मतलब चली जाएगी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं अच्छा कि क्या नियम है क्या नहीं है। हाँ। मैं तो अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, जो अच्छा। बच्चों पे से आपने पूछा। उस मतलब आपके हिसाब हिसाब से 2-3 में कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। 2 हो 5 हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी जेब अलाउ करती है तो आप करिए। बस बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छा उनका भविष्य बना पाएँ, उस हिसाब से करिए। तो ये है न्यू मार्केट का रंगमेल चौराहा। यहाँ पर लोग मोहन भागवत के बयान से आपको अलग अलग तरीके के जो मतलब लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, और कई लोग उनके बयान से सहमत है तो कई लोग सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। सहमत हैं, 3 क्या 4 करें लोग, 5 करें, उससे कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो बच्चे जो पैदा हुए हैं वो कर क्या रहे हैं। तो आपके हिसाब से अभी क्या कर रहे हैं? अरे अभी आप देखो ना, सड़कों पर घूम रहे हैं बेरोजगार, है ना? रोजगार नहीं है उनके लिए। रोजगार नहीं है उनके लिए। तो इससे बेहतर ये है कि वो देश सेवा करें, समाज सेवा करें। हमारा समाज समृद्ध होगा, बेहतर होगा। समाज समृद्ध होगा, बेहतर होगा तो मतलब देश की तरक्की होगी। बिल्कुल। आप देखिए, किसी भी दुनिया के किसी भी देश को देखिए, वही देश विकसित हुआ है जिसका समाज समृद्ध है, जहाँ संपन्नता है। और जहाँ विपन्नता है वहाँ विकास नहीं है। कोई ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ विपन्नता से कभी भी विकास नहीं हो सकता। तो भागवत के मतलब बयान देने के पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? वजह उन्होंने भी यही हिंदू सोच, धर्म को क्यों कहा उन्होंने कि 3 बच्चे पैदा करना है? बाकी धर्मों के लिए भी तो कह सकते थे, हिंदू धर्म के लिए क्यों? देखिए, वो जिस धर्म से बिलोंग करते हैं व्यक्ति उसी धर्म से बोलेगा ना। मान लीजिए मैं अगर तो अभी क्या है, हिंदू कर नहीं रहे क्या 3 बच्चे? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं जानकारी है कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं, आपको खैर जानकारी ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस रेशो में बाकी धर्मों की जनसंख्या बढ़ रही है उतने रेशो में जो है हिंदुओं के बच्चे नहीं हो रहे। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। शायद अगर ऐसी गणना है और ऐसा कोई डेटा अगर उपलब्ध है तो निश्चित रूप से
आपको अधिक जैसे से आप अधिक सही मानते हैं मतलब जनसंख्या ऑलरेडी भारत की ज़्यादा है, ऐसे में अगर हर दंपत्ति हिंदू दंपत्ति 3 बच्चे पैदा करेगा तो और जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सही है क्या उनका कहना? देखिए, ये दोनों अलग अलग बहुत विषय ऐसे हैं जिस पे गंभीरता से और लंबे चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या तो चाइना की भी है, लेकिन वहाँ है ना, लेकिन वहाँ अवसर ज़्यादा हैं। तो अगर हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती है और अगर आप अवसर पैदा करते हैं तो मुझे लगता है कि 150 या 300 करोड़ की भी जनसंख्या फिर कम है। अगर आपके पास काम करने का अवसर है और एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जनसंख्या से किसी भी देश को कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास संसाधन है, उसके पास रोजगार है। और अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो बहुत छोटी सी, मुझे लगता है 4-5 करोड़ की भी जनसंख्या भारी पड़ सकती है किसी भी देश की। सरकार को ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, मतलब बच्चे ज़्यादा हों लेकिन सबको रोजगार, सबको पर्याप्त संसाधन। बिल्कुल, मुझे लगता है पूरे देश में एक सर्वे होना चाहिए जिससे कि अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है सारी सरकारें बचती आई हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। जब तक आपके पास ये डेटा नहीं होगा आप कोई पॉलिसी का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आप इससे बचने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में 50 करोड़ लोग बेरोजगार हैं या 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं या 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, आप रोजगार का सृजन कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे समझिए कि जब हमारे घर में अगर 5 फैमिली मेम्बर होते हैं उसके हिसाब से ही खाना बनता है ना। हाँ, उसके साथ फिर तो इसी तरह हमारे देश में हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग हर साल एजुकेशन ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद ही अगर ये इस तरह की बात की जाए कि भाई कितने बच्चे पैदा करना है, वो तब सही है। हाँ, मेरे हिसाब से जो मोहन भागवत जी ने बोला है तो 3 बच्चे होना चाहिए, तो हिसाब से ठीक है। जिस हिसाब से अपनी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या रोजगार की कमी हो गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। भले हिंदू या मुस्लिम, हाँ, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, धर्म से कोई नहीं देखना चाहिए। तो अपनी जो आज स्थिति है, अपने इंडिया में स्थिति चल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार है नहीं, तो इसमें कोई जाति वाली कोई बात नहीं है। इसमें सब धर्म के लिए ये चीज़ है कि एक संतान उतनी होना चाहिए जितना अपन पाल पोस सके, उनको अच्छी शिक्षा दे सके, उस हिसाब से। ठीक। अंकल, आप क्या करते हैं? मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, तो आपका क्या सोचना है इस मोहन भागवत के इस पर? आप क्या सोचते हैं बतौर पत्रकार? हमने ठीक अच्छा बोला है, उनकी सोच है। हिंदू दंपतियों को क्यों जरूरत है 3 बच्चों की? भारत तो ऑलरेडी हिंदुओं का ही ज़्यादा जनसंख्या में तो कंट्रोल होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कंट्रोल होना चाहिए। बेरोजगारी भी है। उनका बयान तो धर्म की तरफ से है, लेकिन उनके बयान पर जनता क्या सोच रही है वो जानने के लिए हम लोग आए हैं। तो आपका क्या सोचना है? मेरा ये सोचना कि कंट्रोल होना चाहिए जनसंख्या, क्योंकि भारत देश सबसे चाइना से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए। 3 बच्चे, ये तो खैर डिपेंड करता है कितने बच्चे अपने भारत में स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से 3 से कम बच्चे होंगे। बात कर रहे थे, मतलब मोहन भागवत की बात से आप क्यों सहमत हैं? देखिए, मोहन भागवत जी 3 बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं पैदा होने की? वो तो 3 उद्योग लगाने की बात करें, वो पावर में है तो हिंदुस्तान में कितने उद्योग उन्होंने लगाए वो नहीं बताए उन्होंने। सिर्फ आप बच्चे कितने पैदा करो वो बता रहे हैं। ये कोई इंडस्ट्रीज है क्या? तो आप चाहते हैं वो उद्योग पर बात करें? नहीं, आप डेवलपमेंट पे बात करो कि कितने डेवलपमेंट होना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट पे बात करो। बच्चों पे क्यों कर रहे हो आप? किस आदमी की क्षमता क्या है? हर आदमी की अपनी क्षमता होती है। मैं 10 बच्चे पैदा करूं या 20 बच्चे पैदा करूं, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं है, ना कोई सिख वाली बात है। जिसका जैसा रोजगार है वो वैसा करेगा अपना काम। उन्हें बिजनेस करना है तो वो अपने 10 बच्चे पैदा कर लिए, 200 रुपये बच्चा कमा के लाएगा, उनके 10 बच्चों के हिसाब से जोड़ दो आप कितने हो गए। आप 2 पैदा करोगे क्योंकि आप कमाते हो और आपको खिलाना है, तो आपको सोचना है। तो आप क्या मानते हैं उनके इस तरह के बयान देने? देखिए, ये उनकी सोच है और उन्होंने कोई डेवलपमेंट के बारे में सोचा हो तो बताओ। अब ये कोई सवाल नहीं हुआ कि मोहन भागवत ये कह रहे कि आपको कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। क्या वो स्पेशलिस्ट है फैमिली के? वो कह रहे हैं कम से कम 3 तो करना चाहिए हिंदू दंपति। नहीं, क्यों करना चाहिए? जिसके पास खिलाने की क्षमता नहीं है वो क्यों पैदा करे? हमने नहीं पैदा किए। और उनका ये भी कहना है कि एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी, इस वजह से वो देखिए, संख्या अगर वो क्या गिनने बैठे हैं क्या?
क्या वो संख्या गिन रहे हैं क्या? नहीं, आंकड़े जो जिस तरह से मतलब तेजी से देखिए, ये तो देश को बांटने की बात है और देश को वैसे करने की बात है नहीं। मोदी जी को रोक लें, क्यों मुस्लिम देशों में घूम रहे हैं, क्यों खा रहे हैं वहाँ का? कौन से देश का? अरे कहाँ नहीं जाते, सऊदी नहीं जाते, कहाँ नहीं जाते वो? सब जगह तो मुस्लिम देशों में घूमते हैं वो, फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं वो? मतलब किसी धर्म संप्रदाय से जोड़कर जनसंख्या को नहीं देखना चाहिए। आदमी को व्यक्तिगत अपनी क्षमता के आधार पर काम। मैं किसान आदमी हूँ, मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, तो मेरे को तो अपने बच्चे जितने ज़्यादा होंगे वो काम करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, है ना। मैं कहाँ से मजदूर लाऊंगा? और मेरी इनकम यदि कुछ भी नहीं, मेरे को खाने को नहीं है, तो मैं एक भी बच्चा पैदा नहीं करूँगा। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं आएगा वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगा, है ना। जैसे मैं हूँ, आज शादी नहीं करी, क्यों नहीं करी? मेरे पास खिलाने की क्षमता नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 3 बच्चे कम से कम पैदा करने की आप सलाह दे रहे हैं, तो आप ये पहले सशक्त बनाइए। पहले आप खिलाने के लिए तो लाइए लोगों को। आपका रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, आप बोल रहे बच्चे पैदा करो। आप तो रोजगार की बात करो कि आपने आपके देश में कितने रोजगार लगे नए। आपने सिर्फ इंडस्ट्रीज का नाम चेंज कर दिया, जिलों का नाम चेंज कर दिया, प्रदेश के नाम चेंज कर दिए। इससे क्या होता है यार? आपने कहा इससे कोई डेवलपमेंट है क्या? आपने उठाया रामलाल नाम है तो उन्होंने कहा प्रयागराज कर दो इलाहाबाद की जगह, तो उससे क्या हुआ? इलाहाबाद तो वही है और प्रयागराज भी वही है। फिर ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है? इस पर आवाज़ उठाओ ना, आपको अच्छी जगह पे। मेरा नाम पवन जोशी है। मोहन भागवत के बयान पे क्या सोच रहे हैं? मेरे को भी पता ही नहीं क्या बयान दिया उन्होंने बयान दिया कि हिंदू दंपति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। इस पर आपका क्या सोच है? बिल्कुल, जिसके जो सामर्थ्यवान है वो कर सकता है। नहीं, जो सामर्थ्यवान तो ठीक है, हिंदू धर्म को 3 बच्चे, मतलब दंपति को कम से कम 3 बच्चे। ये जो आपका सवाल है हिंदू दंपति को, तो हिंदू शब्द यानी आप तो देश की बात करो या फिर हिंदू की बात करो, हिंदू में फिर मुस्लिम भी आएगा। अब जो सवाल है उनका, आरएसएस मोहन भागवत जी आरएसएस के जो भी है, मतलब बड़े ही अंतर्राष्ट्रीय वो अध्यक्ष है जो भी है, उनका कहना ये है कि भाई मुस्लिम व्यक्ति के 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, तो हिंदू के 2 बच्चे क्यों? ये मैटर है। और जनसंख्या का बिल है। हाँ, जिस तरह से और आज अगर हिंदू के 2 बच्चे होंगे, उनका कहना ये है हिंदू के 2 बच्चे पैदा होंगे और मोमेडियन के, मतलब मुसलमान के अगर 8 बच्चे 6 बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या कम होगी, उनकी संख्या बढ़ेगी। और जो जनसंख्या बढ़ाओ, कब्जा करो, इसी वाली कहानी जो राजा अकबर बाबरों की जो कहानी चली आ रही है, वो पुराने इतिहास वाली बात है। ये जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ा के कब्जा कर लेते हैं। बयान से सहमत है क्या? कम से कम हिंदू हाँ, दंपति को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। सहमत है, जिससे जो बनता है वो कर सकते। 10 बच्चे पैदा करो, इच्छा है तो अपनी, नहीं तो मत करो। बिल्कुल सहमत है। तो ये थे भोपाल के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाई मोहन भागवत का जो बयान है वो सही है, लेकिन सरकार को पहले इस तरह का माहौल भी क्रिएट करना होगा, रोज़गार की व्यवस्था भी करनी होगी। उसके बाद ही अगर कोई हिंदू दंपत्ति चाहे तो 3 बच्चे क्या, वो 4 बच्चे भी पैदा करे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वन इंडिया हिंदी के लिए मैं एलन मालवी, भोपाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.